सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे, रीडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको रीडिंग करनी है, ठीक है, और रीडिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। देखो, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रीडिंग करते हैं तो ही आप इंग्लिश को बोल पाएंगे और लिख पाएंगे। जो पहला आपका टेबल का जो स्टार्टिंग होती है, पहले काउंटिंग होती है, उसी हिसाब से आपके लिए, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको रीडिंग करना सीखनी होगी। तो रीडिंग के लिए मेरा आज है डे 4, ठीक है। डे 4 की क्लास मैंने आपके लिए बता दी थी पहले ही उसमें क्या होगा, और आज डे है 5। डे 5 के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि किस तरह से आप अपनी क्लास में, ठीक है, अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके लिए इसलिए मैं कुछ सिलेक्टेड वर्ड लेके आया हूँ जो वर्ड आपने कहीं भी नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये वर्ड्स क्या है, वो क्लास 3 के बेस पे है। मैं स्पेशल क्लास 3 के बेस पे इन टीचर से लेकर आया हूँ सिर्फ आपके लिए। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप छोटी चीज़ों को इग्नोर करोगे तो आगे जाकर आपको समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए मैं उन वर्डों को लेकर आया हूँ जो आपको आगे जाकर हेल्प देगी, ठीक है। तो आते हैं सीधा पॉइंट पर और पढ़ते हैं, क्लास करते हैं स्टार्ट बिना किसी टाइम वेस्ट करे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको देखो, ये क्या लिखा है, मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, बताओ ये क्या है। पढ़ो, इस पर्टिकुलर वर्ड को पढ़ो। बहुत सही, बिल्कुल करेक्ट। CAT, कैट। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कुछ ऐसे वर्ड है जिनको देखते ही आपको फर्राटेदार आपकी ज़ुबान पे वर्ड की मीनिंग और इसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाए। मतलब है कहने का कि आपको जैसे ही आप इसको देखो, CAT, तीन चीज़ें साथ में लिखी है, तीन वर्ण साथ में लिखे हैं, मतलब कि तीन अल्फ़ाबेट साथ में है, तो आप देखते ही इसको रीड कर पाएँ। CAT, कैट। वो आपका टाइम बचाएगा ताकि आप नेक्स्ट वर्ड के ऊपर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। तो CAT, कैट। अब कैट का मतलब होता है बिल्ली, और आपने कॉन्ग्रेचुलेशन, एक वर्ड क्लियर कर लिया। अगर आप बिल्कुल नए आए हो, इस वीडियो पे पहली बार आए हो, तो मैंने जो पुरानी वीडियोस रखी है, जो स्टार्टिंग की पहली और दूसरी वीडियो है, अगर आपने पहले दूसरी वीडियो नहीं देखी है तो भाई देखो, आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी, ना समझ में आएगी। तो पहले आप पहली और दूसरी वीडियो को ज़रूर देख लो। उसमें मैंने मेन फार्मूला और मेन फॉर्मेट बता रखे हैं रीडिंग करने के लिए, किसी भी इंसान को रीडिंग करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, ध्यान से देखो। देखो, ये तो कैट हो गया, ठीक है। अब आते हैं, ये क्या लिखा है, क्या उसको भी हम सेम प्रोनाउंस कर सकते हैं, बताओ। देखो, CAR, कार, ठीक है। अब ये कार क्या होती है, कार आपको हर किसी को पता है। आजकल 90% पीपल इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता। जैसे हेलो हो गया, कार हो गया, फोन हो गया, गेट हो गया, है ना। बहुत चीज़ें होती है, ब्रश हो गया, बहुत चीज़ें होती है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं। तो आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डॉग। ये देखो, डॉग, देख पा रहे हो आप, ये देखो डॉग। टीचर की शक्ल पे मत जाओ, टीचर अगर देखोगे तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। यही एक रीज़न है मैं विदाउट फेस वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपका ध्यान सिर्फ मेरी आवाज़ पर और सिर्फ जो दिखाया जा रहा है उस पे हो, ना कि मेरे चेहरे पे। DOG, डॉग। डॉग मीन्स कुत्ता। हाँ जी, बिल्कुल, वो आपका दोस्त भी हो सकता है जिसको आप प्यार से बोलते हो, ठीक है। तो डॉग हो गया। नेक्स्ट वर्ड है ये, अब इसको आप रीड करो, SUN, ठीक है। सा, ठीक है, एस को हमने सा बोलते हैं, यू को न, ठीक है, सन। तो ये भी क्लियर हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये वर्ड काफ़ी औरों से बड़े हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये बड़े क्यों हैं, ठीक है। आपको सिर्फ देख के बड़े लग रहे हैं लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। अब ध्यान से देखो, BOOK, ठीक है, ब ओक, ठीक है,
देखो बा पे ओ की मात्रा बो, बो, क, बॉक। ठीक है, अब आप बोलोगे बॉक तो होता नहीं, बुक होता है। तो देखो, जब भी डबल ओ आ जाए, ठीक है, ये रिमेंबर रखना, माइंड में ये याद रखना, जब भी डबल ओ आ जाए तो इसको उक बोलते हैं, ठीक है, ऊ बोलते हैं, ऊ। ठीक है, ब, देखो बा के ऊपर ऊ की मात्रा लग जाती है ना। अब ऊ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा, बुक, ना कि बॉक। जब डबल ओ आ जाए तो ऊ की मात्रा बन जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, आई होप समझ में आया आपको। अब आते हैं ट्री। अब देखो ट्री में भी क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब डबल ई आ जाए, ठीक है, मैंने आपको बताया था जब डबल ई साथ में आ जाए तो आपका ये क्या होगा, तो आपका ये बन जाएगी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, है ना। तो देखो ट, देखो आप बोलोगे थ्री क्यों नहीं हो सकता ये, ठीक है, क्योंकि इसमें एच नहीं है। थ्री की स्पेलिंग में क्या रहता है, THR, ठीक है। अब ये क्या है, ये है ट्री, TREE। ये वर्ड्स मैं चुन के लेकर आया आपके लिए, ताकि आपको कल को मिसकम्युनिकेशन ना हो, आप गलत रीड ना करो और गलत वर्ड ना समझ लो। ठीक है, क्योंकि थ्री और ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। ठीक है, तो और लगभग लगभग दोनों की प्रोनाउंसिएशन बोलने में सेम ही लगती है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ध्यान देना है इन वर्ड्सों पे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़। अब आते हैं इस पे, ठीक है, ये वर्ड क्या है, ओके जस्ट वेट, ये वर्ड क्या है बताओ, BALK। आपने वॉल्स, वॉल्क सुना होगा, अदर वर्ड सुने होंगे, ठीक है, लेकिन आपने BALK पहली बार सुना है, क्यों? तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आपको इसके बारे में पता करना है कि ये कौन सा वर्ड है, इसका मतलब क्या है। कमेंट सेक्शन में आके आपको बताना है कि बॉल्क का मतलब क्या है। ठीक है, इसको बोलेंगे बॉल्क, बॉल्क नहीं, बाल्क, बाल्क, BALK। ठीक है, तो इसका मतलब आपको फाइंड करना है, और एक और वर्ड दूंगा उसका भी आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आप इस वर्ड को बताओ, पढ़ो। देखो, कभी भी आप पढ़ते हो ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही पढ़ो। फालतू की चीज़ें सीखोगे तो आपको दिक्कत देगी। देखो ये क्या है, माँ, ठीक है, ई, फिर हो गया म, ई, माँ पे ई की मात्रा, मी। ठीक है, दो दो अल्फ़ाबेट को साथ में पढ़ो तो आपके लिए इजी रहेगा। मी, ल, क, क्या हो गया, तो ये हो गया दोस्तों मिल्क। ठीक है, तो ये आपके लिए क्लियर हो चुका है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, ये तो आपकी होगी अलग चीज़। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट है, ध्यान से देखना, मैं आपके लिए स्पेशल इसको इसलिए लेकर आया हूँ, इसमें भी वर्ड्स हैं, मैं आपको इसमें सिर्फ एक वर्ड दूंगा। ठीक है, आपको वो वर्ड आपका होमवर्क है, और बाकी मैं अभी आपको रीड कराऊंगा, ध्यान से देखना। ठीक है, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आपको मैं चाहते हो कि मैं आपको इंग्लिश जल्दी सिखा दूँ रीडिंग करना, तो आप बिल्कुल बने रहो वीडियो में। देखो बड़ी बात नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में सिखाना। ठीक है, तो ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको अभी सिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, होमवर्क आपका रहेगा, ठीक है, ये वर्ड, मुझे पता है बहुत लोगों को उसको बारे में पता भी होगा, लेकिन फिर भी होमवर्क यही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और आते हैं सिंपल सेंटेंसेस पे। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ आपको ये पढ़ना है। ठीक है, देखो पढ़ो, ISEE, आ, डक। ठीक है, अब इसको पढ़ो, सेकंड वाले को, इसको मैंने बताया था क्या बोलते हैं, दा। बिल्कुल सही, जब भी आप पढ़ोगे इसको,
हमेशा याद रखना THE साथ में दिख जाए दा है, कुछ और नहीं पढ़ना, ठीक है। फ्रॉग कैन जंप। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है ये? द फ्रॉग एन क्लाउड, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, आई वॉन्ट समथिंग स्वीट। अब देखो इसको पढ़ना तोड़ तोड़ के आपको सिखा देता हूँ कैसे पढ़ना है, देखो समझ में आ जाएगा आपको, जल्दी रहेगा। तो इसके चलो अब बताता हूँ, देखो आई तो पढ़ लिया हमने, है ना। एस के बाद डबल ई आ गया तो सा पे बड़ी की मात्रा आ गई, ठीक है, सी हो जाएगा ये। फिर आते हैं आ पे, ठीक है। ए तो आ ही रहेगा, ए ए बोलो या आ बोलो, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, मतलब कोई फर्क नहीं है दोनों के अंदर, दोनों सेम ही है। अब देखो ये हो गया हमारा डा, फिर हो गया आ, फिर सी के दिख गया ना तो उसे का बोलते हैं, ठीक है, मैंने बताया था आपको। ये क्या हो गया क, ठीक है, डक हो गया, डक ऐसे पढ़ लो, ये हो गया आपका क्लियर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, आपके लिए यही था, और आपके लिए एक होमवर्क और है, वो भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, आपको ये वैसे डे 6 के अंदर रखा था मैंने, लेकिन मैं इसको अभी लेके आया आपके लिए ताकि आपको ईजी रहे और जल्दी पढ़ सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 6 के अंदर। डे 6 के अंदर आपको मैं इसके भी बारे में बताऊंगा, इसको कैसे प्रोनाउंस करना है और कैसे तोड़ना है, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, इसलिए मैंने आपको दिखाया है। ये आपका होमवर्क है, आपको पढ़ना है घर से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो सब्सक्राइब करना और उनके साथ शेयर करना जो इंग्लिश को अच्छी तरह सीखना चाहते हैं।